एक भारत की बेटी जिसने बचपन में एक सपना सजोया था कि बड़े होकर मैं नर्स बनूंगी, और हुआ भी कुछ ऐसा। जब वह बड़ी हुई तो एक नर्स, अच्छी नर्स बन गई। फिर उसकी घर वालों ने शादी करा दी। शादी कराने के बाद जब वह अपने पति के साथ सऊदी अरब के बगल में कंट्री है यमन, वहाँ नर्स के तौर पे काम करने गई, मगर कुछ ऐसा हुआ कि उसको कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा दिया गया और उसको सजाए मौत दी गई। आखिर उसको सजाए मौत क्यों दी गई और वह महिला ने ऐसा क्या किया जो उसकी सरकार ने इतनी खौफनाक सज़ा दी? आप भी इस महिला की कहानी सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और अगर बाहर विदेश जा रहे हैं तो सावधान और सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि यह कुछ ऐसी घटना ही है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच समाज में घट रही जुर्म की कहानी जल्द से जल्द पहुंचती रहें। और हमारी अपील यही है, कहानी को अंत तक आप ज़रूर सुनें और मोबाइल अपना साइड में रख दें, तभी आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। चलिए, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सच्ची घटना। ये सच्ची घटना भारत का एक राज्य पड़ता है केरल। केरल के पास एक गांव है जिसका नाम है पलक्कड़ गांव। यहीं पर एक समान परिवार रहता था। परिवार में एक बेटी थी जिसका नाम था नमीशा, जो कि बचपन में बहुत होशियार, बहुत टैलेंट, और उसने एक सपना सजोया था कि मैं जब बड़ी होंगी तो मैं नर्स बनूंगी और लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज करूंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा। जब 2008 में वह बड़ी हुई, जब उसने पूरी पढ़ाई अपनी तैयार कर ली, तभी उसने नर्स का कोर्स किया और जो सफलता प्राप्त की। फिर उसने नर्स की डिग्री भी हासिल कर ली। करने के साथ साथ जो पास या आसपास हॉस्पिटल था उसने जॉब करने की सोची और जॉब करने लगी। अब बेटी नर्स बन चुकी थी और हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, तो तभी घर वालों ने सोचा अब बेटी बड़ी हो गई है और सयान हो गई है, क्यों ना अब इसके हाथ पीले कर दिए जाएं और शादी कर दी जाए, जैसा कि आगे की ज़िंदगी और अच्छे से और जीवन साथी के साथ चले। तभी जो पलक्कड़ गांव से 160 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है थोड़पुझा गांव, वहां पर रहने वाला एक युवक जिसकी उम्र 22 साल, जिसका नाम टॉमी, उसी की नमीशा से शादी तय होती है। शादी तय होने के साथ एक दिन तारीख निकलती है शादी की, वह थी 2011 हुआ। तभी नमीशा की और टॉमी की शादी हो गई। शादी हो जाने के साथ साथ जो टॉमी था वो ऑटो ड्राइवरी का काम करता था और उसको इलेक्ट्रीशियन का काम भी आता था। अब क्या था, टॉमी अपना काम करता, नमीशा जो कि हॉस्पिटल में जॉब करते करते उसने सोचा क्यों ना कहीं बाहर जॉब ट्राई करें, क्या पता यहाँ से अच्छा वहाँ पैसा मिले, ज़्यादातर जो लोग सोचते हैं, और कुछ नई चीज़ें सोचने को सीखने को मिलेंगी। तभी उसके आइडिया आया या किसी ने बताया कि जो सऊदी अरब के बगल में कंट्री है जिसका नाम है यमन, वहाँ चलकर क्यों ना जॉब की जाए। तभी मनीषा और टॉमी निकलते हैं यमन के लिए। वो साल था 2012। अब मनीषा और टॉमी, जो कि टॉमी इलेक्ट्रीशियन का काम जानता था तो उसको इलेक्ट्रीशियन में वहाँ नौकरी मिल गई, और जो मनीषा थी वहीं के हॉस्पिटल में उसको नौकरी भी बहुत ही जल्द मिल गई, क्योंकि उसको काम सब आता था, अच्छा आता था, और उसके पास डिग्री थी। क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है तो नौकरी लेने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मानो बहुत अच्छा वहाँ लाइफ गुजर रही थी, क्योंकि इंडिया से वो बाहर गए थे कमाने के लिए और उनको नौकरी भी ठीक ठाक मिल गई थी। समय धीरे धीरे बीतता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी 2014 आता है। अब क्या था, जो मनीषा थी वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तभी उसने एक बच्ची को जन्म दिया और वो भी बहुत ही सुंदर थी। अब धीरे धीरे उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगी और नमीशा ने सोचा क्यों ना, अब 2-3 साल से मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ और हालांकि सब चीज़ें मुझे अच्छी आने लगी हैं, क्यों ना हम भी यहाँ पर एक हॉस्पिटल खोल लें। जो अपने उसका पति था जिसका नाम था टॉमी,
उसने कहा हाँ यह तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना भी यहाँ फॉरेन कंट्री या बाहर कहीं एक हॉस्पिटल हो जाएगा, इससे अच्छी बात क्या है। तभी एक साल आता है 2015, और जो हॉस्पिटल था जहाँ पे नमीशा काम करती थी उसी के सामने एक था ब्यूटी पार्लर, जहाँ पर एक उसका मित्र था जिसका नाम था तलाल युवक, जो कि उसके भाई की दुकान थी ब्यूटी पार्लर की। वो अक्सर अपने भाई की दुकान ब्यूटी पार्लर पे आता और उसके साथ वह जो सामने हॉस्पिटल था वहाँ भी आता था। तभी उसकी मुलाकात नमीशा से होती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है, दोनों एक दूसरे के प्रति बातचीत जारी रखते हैं। तभी जो नमीशा थी तो कहती है कि मुझे यहाँ हॉस्पिटल खोलना है, और अगर यहाँ पे मुझे हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा तो यहाँ का हमें नागरिकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नागरिक नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं खोल सकती हूँ, और क्योंकि मुझे काम भी अच्छा खासा आता है। तभी वह जो इसका नाम था तलाल उसकी सहायता लेती है, कहती है तुम मेरे पार्टनरशिप बन जाओ, जिसके कारण मैं तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्रेशन करा के और काम मैं करूँगी और तुमको भी पार्टनर वहाँ रखूँगी, जिससे हम लोग को हॉस्पिटल हो जाएगा और अच्छी खासी आमदनी होगी। और जब यह बात उसके मालिक को पता चली, जहां नमीशा हॉस्पिटल में जॉब करती थी, उसने इसका विरोध किया। नमीशा से कहा अगर तुमको हॉस्पिटल खोलना है तो यहाँ नहीं, तुम अपने इंडिया में खोलो जाके, यहाँ तुमको कुछ मैं नहीं करने दूंगा। तभी जो तलाल था वह उसके जो हॉस्पिटल का मालिक था उससे बातचीत करता है और उसको भी कहता है आप भी सहयोग करिए, आपको भी पार्टनरशिप इसमें बनाएंगे। अब क्या था, तलाल और जो हॉस्पिटल का मालिक और नमीशा मिलकर 2015 में हॉस्पिटल खोलते हैं। हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा चल रहा था। वहाँ की माने तो 1 से 2 हज़ार डॉलर की कमाई प्रतिदिन हो रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी अब क्या था, 3-4 साल इनको इंडिया से गए यमन में हो चुका था। तभी नमीशा और टॉमी ने सोचा कि बेटी को अब चलो एक बार इंडिया अपने घर भी घुमा लाते हैं, इसी बहाने सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी। तभी 2015 आता लास्ट में, नमीशा और टॉमी निकलते हैं इंडिया के लिए। इंडिया आने के बाद 10-15 दिन नमीशा रुकती है, उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर कहती है कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ देख रेख करने के लिए हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ही एक मुख्य भूमिका उसमें है हॉस्पिटल में, जो कि मैं नहीं होंगी तो अस्पताल कैसे चलेगा। और जब पति कहता है ठीक है तुम चली जाओ, मैं कुछ दिन के बाद माँ के या बेटी को यहीं रख के मैं बाद में आ जाऊँगा। तभी 2015 के लास्ट में वह वहाँ पहुँचती है और जब अपने हॉस्पिटल में एंट्री करती है, अपने मैनेजर से जो दिन वह गैर हाजिर रही उसका ब्यौरा मांगती है कि कितने पेशेंट आए, कितना इलाज हुआ और क्या पैसा है। तभी जो मैनेजर है वह बोलता है कि जो आपके पति हैं वह पूरा हिसाब प्रतिदिन लेते हैं और जो पैसा होता है सब वही लेते हैं। तो पूछती है मेरे पति तो इंडिया में है, यहाँ कौन है? तो कहता है आपके पति का नाम, जिसका नाम है तलाल। तो जैसे ही वह शख्स का नाम सुनती है वह हैरान और परेशान और बिल्कुल खामोश हो जाती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यमन से इंडिया गई, इसने शख्स ने मुझे अपनी पत्नी घोषित कर दिया और हर जगह, और उसने एक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था जिसमें उसकी फ़ोटो मनीषा की और तलाल की उसी फ़ोटो में चिपकी थी। अब यह सब सुनने के बाद मानो उसकी ज़मीन खसक गई और उसका बिल्कुल होश काम करना बंद कर दिया। अब क्या था, जब तलाल मिलता है तो उससे बात करती है तो दोनों में विवाद होता है। विवाद होने के साथ बहस होती है। बहस होने के साथ साथ जब वह पुलिस में कंप्लेन करती है तो पुलिस यमन की आती है। जो नमीशा थी और तलाल थी दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल जाने के बाद दोनों फिर छूट कर बाहर आते हैं तो वह अपने पति को बताती है कि जो तलाल, जो जिसको मैंने फ्रेंड समझा, जिसको मैंने पार्टनरशिप दी, उसी ने इतना बड़ा मेरे साथ धोखा किया है। मुझे अपनी पत्नी बताकर मेरा जो हॉस्पिटल था सब अपने नाम कर लिया है, जो पैसा है वह भी नहीं दे रहा है, और वह नमीशा का मोबाइल तक चेक करता था और किसी से बात करने का विरोध करता था। तो नमीशा छुप छुपा कर दूसरा सिम डालकर अपने पति से ही बात करती थी। और पति का अब ना आने का कारण एक ये था कि यमन में युद्ध चल रहा था। जो वहाँ के नागरिक थे बाहर के, वह इस समय वीज़ा का बैन हो गया था, तो ना चाहकर भी वह नहीं पहुँच पा रहा था उसका पति। अब वह इंडिया में पति और जो पत्नी वह यमन में, करे तो क्या करे। तभी
दूसरी बार उसका 2016 में जो नमीशा था उसका वीज़ा भी समाप्त होने वाला था और उसको रिन्यू करवाना था। तभी जब यह बात तलाल को पता चलती है तो वह कहता है ठीक है मैं करवा दूंगा तुम्हारा वीज़ा। अब क्या था, वीज़ा जब तलाल को देती है, तलाल उस वीज़ा को भी अपने पास रख लेता है और उसको धमकाता है और रात में शराब पीकर कभी नमीशा के घर चला जाता है, दोस्तों को लेकर जाता है। इससे वह बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी कि मैंने अच्छी ज़िंदगी के लिए इंडिया से मैं यमन आई थी और मुझे यहाँ ऐसा कर दिया कि मैं अब कुछ करने के लायक नहीं बची हूँ। अब बहुत परेशान थी, अब करे तो क्या करे। और वह शराब पीने के बाद वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी करता। जब उसका विरोध करने के साथ साथ तो वह भी बहुत परेशान थी। उसी बीच क्या हुआ, तो फिर से मारपीट हुई और फिर क्या था, जो नमीशा थी पुलिस को कॉल करने के बाद जब पुलिस वहाँ आती है फिर नमीशा को ही उठाकर पकड़कर बंद कर देती है। तभी नमीशा की बात होती है जहाँ जेल में वो थी वार्डन थी महिला, वह पूरी अपनी घटना बताती है कि जो मेरे पति हैं वह इंडिया में फंसे हैं और जो मेरा फ्रेंड था जिसके साथ मैंने हॉस्पिटल खोला उसने मेरे साथ इतना चीट किया, मुझे अपनी पत्नी बताकर वह पूरे पैसे ले रहा है और मेरा वीज़ा तक ले लिया। तो वह कहती है तुम एक नर्स हो और तुम चाहो तो अपने हाथ अपना वीज़ा ले सकती हो और उसके लिए करना ये पड़ेगा, जो आरोपी है जो तुमको जिसने सज़ा दिलाई है तो उसने तुमको उसको ओवरडोज का इंजेक्शन देना पड़ेगा, बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा जिससे वह बेहोश हो जाएगा, जिससे तुम सब चीज़ उससे ले सकती हो। जब वह छूट कर आती है तो वह बताई हुई बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करती है, जो तलाल था उसको लगाती है, मगर वक्त ख़राब था और उसका ओवरडोज हार्ड हो गया था जिसके कारण उसकी तलाल की वहीं मौत हो जाती है। जैसे ही नमीशा को यह बात पता चलती है जो तलाल है वह मर गया है, वह नीचे दौड़ कर जाती है क्योंकि वह ऊपर रहती थी, अपनी फ्रेंड को बताती है कि जो तलाल था परेशान करता था, मैंने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जो उसकी दोस्त थी वह भी आती है, उसकी बॉडी को नीचे ले जाके कहीं छुपा देती है क्योंकि अगर पकड़ी जाती तो जेल चली जाती। अब तलाल की फैमिली वाले तलाल को ढूंढ रहे थे, तभी पता चला कि तलाल की मौत हो गई। मौत होने के कारण जब पुलिस को पता चला कि कत्ल करने वाला कोई और नहीं, जो नमीशा और उसकी एक फ्रेंड उसका हाथ है, तभी 2017 में उसको यमन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के साथ साथ अब क्या था, अब उसको कोर्ट में सज़ा दिलाना था। उसने अपनी आप बीती बताई मगर सरकार ने उसकी आप बीती नहीं सुनी। तभी एक 2020 आता है, नमीशा को जो यमन की कोर्ट मौत की सज़ा सुनाती है। आखिर उसके साथ मौत की सज़ा सुना दी। वाकई में हैरान करने वाली घटना ऐसी थी। और जो उसका पति जो यहाँ रह कर ऑटो चला रहा है, अपनी पत्नी को निर्दोष साबित करने के लिए मेहनत कर रहा है। जो तलाल के घर वाले थे अब वह 1 करोड़ 6 लाख रुपया हर्जाना मांग रहे हैं, या उसका मांग रहे हैं 1 करोड़ 6 लाख रुपये, क्योंकि जब वो देगा तब उसको क्या पता थोड़ी रियायत मिल जाए। आप जैसा भी हो इस कमेंट में करके बताएं कि आखिर उस महिला ने सही किया या गलत किया। वैसे तो उसको कोर्ट के पूरी इसका बयान सुनना चाहिए, जो उसमें दोषी उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।